आज के इस वजाहती जायजे में खुशामदीद। अच्छा, सच बताएं, ग्रामर का नाम सुनकर अक्सर जहन में क्या आता है? वही बोरिंग उसूल और याद करने वाले कायदे, है ना? लेकिन ज़रा रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रामर तो दरअसल हमारे ख़यालात को जोड़ने का एक नक्शा है, बिल्कुल वैसे जैसे एक शानदार इमारत बनाई जाती है। तो आइए आज हम इसी ग्रामर की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया यानी मुरक्कब जुमलों की दुनिया में कदम रखते हैं। ख़ास तौर पर स्कूल के तुलबा के लिए ये जानना बहुत मज़ेदार होगा कि हमारी ज़बान में ये रवानी और खूबसूरती आखिर आती कहाँ से है। अब सोचने की बात यह है कि ये छोटे छोटे बज़ाहिर सादा से जुमले मिलकर बड़े और शानदार ख़यालात कैसे बन जाते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर हम अपनी हर बात एक अलग और छोटे से जुमले में बोलें तो कैसा लगेगा? बिल्कुल किसी मशीन या रोबोट की तरह, रुक रुक कर। कितना बेरब्त सा लगेगा ना? ज़ुबान का असली हुस्न तो तब उभर कर सामने आता है जब ये बिखरे हुए सादा ख़यालात आपस में मिलकर एक रवानी पैदा करते हैं, और यही वो जादू है जिसे हम आज डी कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मुरक्कब जुमला आखिर चीज़ क्या है। सादा सी बात है, मुरक्कब जुमला दरअसल वो जुमला है जो दो या दो से ज़्यादा सादा जुमलों को मिलाकर बनता है। और उन्हें मिलाता कौन है? हमारे हुरूफ़े रब्त, यानी जैसे और, लेकिन, मगर या क्योंकि। अब इसमें सबसे मज़े की बात पता है क्या है? वो ये कि जुड़ने के बावजूद दोनों जुमले बिल्कुल आज़ाद रहते हैं और अपना पूरा मतलब देते हैं। आप इसे यूं समझ लें जैसे दो अलग अलग मजबूत इमारतें हों और हमने उनके बीच एक पुल बना दिया हो। दोनों इमारतें अपनी जगह कायम हैं, बस अब वो आपस में जुड़ गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्तून आखिर आपस में जुड़ते कैसे हैं? इसकी साख्त दरअसल तीन बड़े और वाज़ेह हिस्सों पर खड़ी है। पहला कदम है एक सादा जुमला जो अपना पूरा मतलब दे रहा हो। फिर तीसरा कदम है एक और दूसरा सादा जुमला। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो चीज़ असल कमाल दिखाती है वो है कदम नंबर 2, यानी हर्फ़े रब्त, जिसे ग्रामर की ज़बान में कंजंक्शन कहते हैं। बस यूं समझ लें कि ये हर्फ़े रब्त वो ताकतवर गूंद या सीमेंट है जो दो अलग अलग ख्यालात को इतनी मजबूती से जोड़ता है कि वो एक बामानी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आइए इस गोंद के कमाल को एक अमली मिसाल से समझते हैं। इस तरतीब पर गौर करें। पहला हिस्सा है असलम ने खाना खाया। बात मुकम्मल हो गई ना? अब हमने बीच में लगाया अपना जोड़ने वाला पुल, यानी लफ्ज़ और फिर तीसरा हिस्सा आया सो गया। अब ये दोनों बातें अपने आप में पूरी तरह मुकम्मल है, लेकिन इस छोटे से पुल यानी और ने इनको आपस में जोड़कर कितना ज़बरदस्त और कुदरती सा फ्लो दे दिया है। चलें एक और मिसाल लेते हैं ताकि बात और क्लियर हो। तसव्वुर करें एक रोशन सूरज निकला, फिर हमने अपना पुल लगाया और फिर क्या हुआ? अंधेरा दूर हो गया। अब ये दोनों बिल्कुल अलग कुदरती मनाजिर हैं, लेकिन हमारे मुरक्कब जुमले ने इन्हें मिलाकर एक कितना ज़बरदस्त और मुकम्मल सीन बना दिया है। अब ज़रा एक मुख्तलिफ सूरत हाल देखते हैं जहाँ थोड़ा सा तज़ाद है। एक तरफ है इंतहाई सख्त मेहनत, मैंने बहुत मेहनत की। अब यहाँ हमने जो पुल इस्तेमाल किया वो है लेकिन, और नतीजा क्या निकला? एक और आज़ाद ख्याल, कामयाब ना हो सका। यानी बाज़ औक़ात ज़िंदगी में चीज़ें वैसे नहीं होती जैसा हम तवक्को करते हैं, और हमारी ग्रामर इस एहसास और तज़ाद को कितनी खूबसूरती से बस एक जुमले में समेट लेती है। खैर, अब आते हैं एक और बहुत अहम चीज़ की तरफ, हम रुतबा और ताबे जुमले। ये क्या होते हैं? यहाँ हमारे पास दो मीन अक़साम हैं। एक हैं हम रुतबा जुमले। ये वो जुमले हैं जो और या लेकिन के ज़रिए जुड़े होते हैं और दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दोनों बराबर के बॉस हैं, कोई किसी से कम नहीं। अब ज़रा मौजू की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और एक ज़रा मुख्तलिफ तर्ज के जुमले को देखते हैं। इस तन्हा जुमले पर गौर करें, उसने कहा कि मैं आऊँगा। अब अगर हम सिर्फ उसके पहले हिस्से यानी उसने कहा पर रुक जाएं तो क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल नहीं। जहन में फौरन एक सवाल क्लिक करता है कि भाई क्या कहा? ये पहला हिस्सा अकेले अपना मतलब वाजे कर ही नहीं सकता। इसे अपनी बात पूरी करने के लिए दूसरे हिस्से कि मैं आऊँगा की शदीद ज़रूरत है। तो यहाँ बराबरी नहीं बल्कि एक की दूसरे पर ज़रूरत या इन्हिसार है। और बस यहीं से ग्रामर का एक बहुत ही शानदार और बड़ा फ़र्क हमारे सामने आता है। एक तरफ तो हमारे पास वो हम रुतबा जुमले हैं जहाँ दोनों हिस्से बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार शराकतदार की तरह काम करते हैं,
और दूसरी तरफ आते हैं ताबे जुमले, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनमें इन्हिसार का उसूल चलता है, जहाँ एक जुमला दूसरे पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है ताकि उसका मतलब खुलकर सामने आ सके। स्कूल के तलबा के लिए ग्रामर का ये फ़र्क समझना बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी तहरीर और बोलचाल में कमाल का तनव्वुर और गहराई लाती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम उसूलों को एक साथ हरकत में देखें। आइए इन मुकम्मल मिसालों को एक रवानी के साथ पढ़ते हैं। असलम ने खाना खाया और सो गया। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कामयाब ना हो सका। और सूरज निकला और अंधेरा दूर हो गया। ये आखिरी मिसाल तो वाकई बहुत खूबसूरत है, जो जहन में पूरी एक तस्वीर बना देती है। जब हम इन जुमलों को बिल्कुल दुरुस्त हुरूफ रब्त के साथ अदा करते हैं, तब हमें ज़बान के इस जादू का असल एहसास होता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। ये जोड़ने वाले अल्फाज कलाम में ऐसी रवानी भर देते हैं कि बात सीधी दिल और दिमाग में उतर जाती है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जिसका सारा फोकस उस ग्रामेटिकल वाली गोंद पर है जो इन सबको जोड़कर रखती है, यानी हुरूफ रब्त का इस्तेमाल। ये जो अल्फाज हैं ना, जैसे और, लेकिन, मगर, क्योंकि, सो और चूंकि, ये बज़ाहिर बहुत छोटे और आम से मालूम होते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये ज़बान की असल बुनियाद हैं। ये बिखरे हुए ख़यालात को एक शक्ल देते हैं। इन्हीं के इस्तेमाल से छोटे और कटे-फटे जुमले एक जुड़ी हुई, बामानी और पुरकशिश गुफ्तगू में ढल जाते हैं। इनके बगैर तो हमारी गुफ्तगू का बहाव बिल्कुल ही रुक सा जाएगा। सच्ची बात तो ये है कि अगर ये मखसूस कनेक्टिंग वर्ड्स ना हों तो हमारे जहन में चलने वाले इतने पेचीदा ख्यालात का सारा मतलब ही कहीं खो जाए। ये हुरूफ़े रब्त ही तो हैं जो इन जुमलों को हकीकी मानों में बामकसद और तासुराती बनाते हैं, ताकि जो बात और जो फीलिंग हम पढ़ने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही उस तक पहुंचे। तो बस इस एक्सप्लेनर को यहाँ समेटते हुए ज़रा इस बारे में सोचिएगा कि अब जब आप ग्रामर के इन जादुई और जोड़ने वाले पुलों को समझ चुके हैं, तो आपकी अगली लिखी हुई कहानी या कोई भी मजमून किस कदर शानदार और पावरफुल हो जाएगा। ये वाकई कमाल की बात है कि सिर्फ इन हुरूफ का शऊरी और दुरुस्त इस्तेमाल ज़ुबान की खूबसूरती को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और एक आम सी तहरीर को मास्टरपीस बना सकता है ना? सोचिएगा ज़रूर।